ना कहता हूं, और ये कायर नेता जो हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में नहीं, 4044 में भी हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। जन जागृति चैनल पर आप तमाम लोगों को कलीम जफर का सलाम। दोस्तों, जन जागृति मंच पर आज का हमारा विषय है, क्या 2024 के बाद बदल दिया जाएगा भारत का संविधान? तो देखते हैं कौन माइका लाल पैदा हो गया है जो 2024 के बाद देश का संविधान बदल देगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। साथियों, 2014 में जब देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद देश के अंदर कुछ नेताओं ने अफवाहें फैलाई कि 2019 में भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मगर भारत का संविधान नहीं बदला गया। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग शासन में होते हुए भी भारतीय संविधान का अपमान करते रहते हैं, जिसका अभी ताजा उदाहरण यह है, जो एक भारतीय जनता पार्टी के संसद ने दूसरे पार्टी के सांसद को, जो चौराहों पर गालियां दी जाती है, उसी तरह की गालियां संसद में दिया है। मतलब उसने संविधान का अपमान किया है। ये बात अलग है कि देश का संविधान गलत लोगों के हाथों में हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहले ही कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, किसी भी देश का हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान का भी कोई मोल नहीं रह जाता है। संविधान, देश का संविधान गलत हाथों में हो सकता है, मगर संविधान को बदलने की ताकत देश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, 2024 के सामने चुनाव आने वाले हैं, तो फिर से कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं कि 2024 के बाद भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। साथियों, ये संविधान को बदलने की बात कौन कर रहा है? ये संविधान कौन बदलना चाहता है? ये संविधान को बदलने की बात कौन लोग करते हैं? वो टकलू छाप नेता जो 10वीं नापास है, जिन्हें संविधान का हेस नहीं पता है, वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, जब तुम अपनी मां के पेट में 5 महीने के थे, तब संविधान ने तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लिया था। साथियों, हमारे देश के अंदर अनेक जाति के, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। मुसलमान भाई 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त अजानें होती है, धार्मिक प्रचार प्रसार होता है। हिंदू भाई पंढरपुर जाते हैं, काशी जाते हैं, धार्मिक सभाएं लगती है, मंदिरों में कीर्तन होता है, भजन होता है। सिख भाई गुरुद्वारों में लंगर लुटाते हैं, ईसाई चर्च जाते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की देन नहीं है, ये किसी गांधी जी, मोदी जी की देन नहीं है। ये देन भारत के संविधान की है।
ये संविधान की कलम 25 है। ये संविधान की कलम 25 कहती है कि हर धर्म के आदमी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की खुली आजादी है। साथियों, आप जब देखते होंगे, सरकारी अस्पतालों में जाते होंगे तो वहां पर गरीब लोग रहते हैं। गरीब लोग दवाखाने में, अस्पतालों में आते हैं, 10 रुपए में अपना इलाज कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज 10 रुपए की चिट्ठी निकाल कर करा लेते हैं। हमारे देश के अंदर 60 से 65 साल के लोगों को 1000 रुपए का भत्ता दिया जाता है। इस देश के अंदर गरीबों को 2 रुपए किलो का राशन दिया जाता है। ये भी देन किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये भी देन किसी गांधी जी की नहीं है, ये भी देन किसी मोदी जी की नहीं है। ये भारतीय संविधान कहता है, ये संविधान की कलम 21 कहती है कि इस देश का गरीब भूखा नहीं मर सकती। कलम 21 कहती है कि कोई गरीब बिना इलाज के नहीं मरेगा। इस देश के गरीब की इलाज की गारंटी, इस देश की गरीब भूखा ना मरे इसकी गारंटी भारत का संविधान लेता है। साथियों, अगर हमारे देश के अंदर 2 रुपए की चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं, हमारे देश के अंदर महिलाएं राष्ट्रपति बनती है, तो ये भी देन किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये देन किसी गांधी जी की नहीं है, ये देन किसी मोदी जी की नहीं है, ये देन भी भारतीय संविधान की है। संविधान के अनुसार अगर 2 रुपए की चाय बेचने वाले हमारे मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं, महिलाएं राष्ट्रपति बनती है, तो इसका श्रेय भी भारतीय संविधान को जाता है, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। क्योंकि मनुस्मृति के शासनकाल में 2 रुपए की चाय बेचने वालों को चपरासी भी बनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं था। राष्ट्रपति बनने का तो दूर की बात है, उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। इसका श्रेय अगर 2 रुपए की चाय बेचने वाले हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाता है, इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को नहीं जाता है, इसका श्रेय भारतीय संविधान को जाता है, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। अगर इसके बावजूद भी अगर संविधान को बदलने वाले लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी तथा माइनॉरिटी के लोग सड़कों पर उतरकर ये संविधान को बदलने वालों को समझाने के लिए सक्षम है। मैं उन कायर नेताओं से कहना चाहता हूं जो हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 में तो क्या 4044 में भी हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। हमें डराने का प्रयास न किया जाए, हमें डराने की कोशिश न किया जाए। इस देश का संविधान, भारत का संविधान पूरी दुनिया के संविधानों से अच्छा संविधान है। इसकी रक्षा हम 2024 में नहीं, 4044 में भी हमारी आने वाली नस्लें करेगी। मैं इतना कहता हूं, और ये कायर नेता जो हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में नहीं, 4044 में भी हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। इतना कहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय मूल निवासी। भ्रष्टाचार की भारत में गंदगी है फैली, गंगा जमुना सरस्वती हो गई है मैली। गंगा जमुना सरस्वती हो गई है मैली, गंगा जमुना सरस्वती हो गई है मैली। हैरत में वो पड़ गए हैं अयोध्या के राम, फूले भीम का बेटा कितना निकला है तूफान। इसका मुका किसी को भी मांगता ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। कली बहुजनों की ये खिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है, मनुवाद
भस्म हुए इरादे तमाम। इस काम का किसी को भी मांगता ना दाम। वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। सपने भीम के पूरे करने की तमन्ना दिल में, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। जमात हमारी यहाँ की है ये हुक्मरान, सुन के मनुवादी यहाँ हो रहे हैरान। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम। वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। दुनिया में वो करके रहेंगे अब ऐसी क्रांति, सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति। सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति, सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति। विद्वानों के बच्चे यहाँ हुए हैं विद्वान, बुद्ध फूले भीम जी की यही है पहचान। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम। वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य